आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्ज करिए कि आप 6.5 फीट के अगर जो हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं है कोई बात नहीं। और आपके सामने एक 4 फीट का लड़का आता है, फटे चतड़े कपड़े पहने हुए, गरीब एकदम, पता नहीं कि आज मरेगा कल मरेगा, और आपको बोला अबे मैं तेले तो माल दूंगा, उथल के मालूंगा, मल जाएगा, निकल तू, ये मेला एलिया है, तल भग यहाँ से। एक घंटा आप घसीट के मारेंगे, उसकी बत्तीसी बाहर आ जाएगी, वो वहीं लौट जाएगा, लेकिन आप नहीं करोगे। ये है बांग्लादेश आपके सामने, एक घंटा में लौट जाए। और मेरे ख्याल में मार भी देना चाहिए कि अबे भाई थोड़ा कायदे में रहो, थोड़ा सही से रहो, क्या कर रहे हो? हम हैं तो तुम हो यार, भूल गए? भाई बांग्लादेश और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स हैं। बंगाल का पार्ट था ये, ब्रिटिश नहीं होते तो बंगाल का पार्ट रहता ये, लेकिन हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। 2 और हिंदुओं को मार दिया गया। ऊपर से इनके, आप हिम्मत देखिए इनकी, ये कल के लौंडे, ये हमारे सर पे जो है वो चढ़ के घूमेंगे, सर पे चढ़ के मूत रहे हैं ये लोग। ये हालात है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इंडिया। इंडियन डिप्लोमेसी हैज एक्चुअली फेल्ड। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव गिवन मेनी वार्निंग्स टू देम, कि आपने बहुत वार्निंग्स दे दी हैं। आप मिल के भी आए हैं उनके सिक्योरिटी एडवाइजर से, वही सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहा है कि हमारी बेइज्जती है। तुम्हारी क्या? अबे तुम्हारी इज्जती कब थी? तुम बेइज्जती की बात करो भाई, तुम्हारी इज्जती कब थी? क्या बोल रहे हो भाई? बांग्लादेश रहे ना रहे फर्क ही नहीं पड़ता। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है भाई? बादाम में मूंगफली की तरह है, हटाओ, बादाम ही खाएंगे। अबे कोई हो अगर बढ़िया टीम तब तो बात भी है। ये जब से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से इनका क्रिकेट नीचे ही गया है, ऊपर तो आया नहीं है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई वो बेचारे खुद परेशान हैं। वहां अवामी लीग, शाकिब अल हसन अवामी लीग के मेंबर, उनको भी मार दिया गया था, बच गए वो। भाई बांग्लादेश और भारत नेचुरल पार्टनर्स हैं। बांग्लादेश भारत का पार्ट होता, बंगाल का पार्ट, ब्रिटिश ना होते तो। लेकिन आप इतनी बदतमीजी कर रहे हो, आप इतना ज्यादा पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हो, ये हमने सोचा ही नहीं था। और ये जो अभी हो रहा है ना, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से खराब है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते कभी खराब नहीं रहेंगे। 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे, जो भी आएगा, अगर जमात आएगा तो खराब ही रहेंगे, लेकिन जो भी आएगा तो भारत से रिश्ते अल्टीमेटली अच्छे होंगे। मोहम्मद यूनिस तो एक तरीके का वही अमेरिका का कुत्ता है, अमेरिका जो बोल रहा है वो कर रहा है। ये हालात है। हिंदुओं को तो बता नहीं पा रहे, बेचारे परेशान हैं, ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। अगर बांग्लादेश एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह काम करता तो हमको क्या इससे प्रॉब्लम है भाई? हम भी बढ़े, तुम भी बढ़ो, बढ़ती रहे जिंदगी। लेकिन बांग्लादेश कर क्या रहा है भाई? तारिक रहमान का आना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। आवामी लीग तो भूल जाइए, हो सकता है आवामी लीग भी जीत भी जाए। लोग समझदार है वहां के, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ तो वही कट्टर जो मार रहे हैं, कुछ क्या ज्यादातर कट्टर। इतनी नफरत फैलाई गई है। पाकिस्तान से बुरे हालात बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो फिर भी बेटर हालात है हिंदुओं के लिए, लेकिन बांग्लादेश में तो इतने बुरे हालात है कि भैया अगर हिंदू हो तो ये 7% माइनॉरिटी भी मुझे लगता है नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। और भारत क्या कर रहा है? भारत को खुद बोलना चाहिए भाई निकल, चल भाग यहां से, कल आना। ठीक है? अगर आपको एमएस ऑफिस सीखना है, एआई के थ्रू वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल को पायलट सीखना है, जो आपकी जॉब में भी बहुत ज्यादा कारगर होगा और जो आपकी स्किल को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी 200 स्टूडेंट्स, 200 सीट बची हैं, मात्र 400 रुपए का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। अब देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है ना फरवरी में, एक तो ससुर कौन सा वर्ल्ड कप है 2-2 साल में हो रहा है क्रिकेट की ना, इन्होंने एकदम, मैं क्या बताऊं, लंका लगा दी है। ठीक है? क्रिकेट का दोस्तों मैं सच बताऊं, क्रिकेट का वो अब एक्साइटमेंट रहा ही नहीं। जब 4 साल में, आपको याद है कि 4 साल में वर्ल्ड कप आता था, 2003 वर्ल्ड कप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब 2-2 साल में वर्ल्ड कप हो रहा है। तो यहां पे अब हमको तो मजा ही आएगा। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। जय शाह वेलकम, सेक्रेटरी है ना वो, चेयरमैन है आईसीसी के। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, बल्कि आज ही मैंने बताया सुबह कि हमास का लीडर जो है वो लश्कर से मिलकर आया है, गुजरन वाला। बट हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? देखो, पैसा गले में आना चाहिए, हर किसी को चाहिए पैसा। पैसा नहीं आएगा, लोग मरते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो यहां पे इंडिया एक न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दे, जैसे श्रीलंका में। ठीक है? न्यूट्रल वैल्यू में शिफ्ट कर दे, ये बांग्लादेश कह रहा है। ठीक है?
और क्यों? मुस्तिफिजुर रहमान। पहली बात तो इस आदमी को रखा क्यों? मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूं, हो सकता है इसका दिल अच्छा हो सकता है ये बोल रहा हो, क्योंकि वहां के क्रिकेट प्लेयर्स बेचारे बहुत परेशान हैं कि भैया एक जो हमारा कमाई का साधन था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये दोनों का किस्मत, पहला मैच किसके साथ होगा? इंडिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हर किसी को वो देखना है ना। हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। कौन सी भैया पॉलिसी है ये, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये पाकिस्तान का क्रिकेट है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा आईसीसी के बिना। तो बांग्लादेश की कैसे वो, और ये क्यों कह रहे हैं? इनकी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। अबे तुम्हारे मोहल्ले में जितनी सिक्योरिटी, तुम्हारे देश में जितनी सिक्योरिटी होती है ना, उतनी हमारे मोहल्ले में सिक्योरिटी रहती है। हमारे यहाँ जो एक 2 स्टार होटल होता है ना, वो तुम्हारे 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा है। यहां पे आते हो तुम, घूम के जाते हो, मटन चिकन नोच के जाते हो। पाकिस्तान प्लेयर तो बहुत खुश हो गएगा कि वाह भैया ऐसा तुमने देखा ही नहीं कहीं। फर्जी बातें छौंक रहे हैं, फर्जी बातें पेल रहे हैं, है ना। बेगर्स डोंट हैव चॉइस। बेगर्स, भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, लेकिन अब भिखारियों के पास चॉइस भी आ गई है। तो स्टैंड ऑफ क्या है? आईसीसी कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो ओरिजिनल शेड्यूल पे रहे, क्योंकि भाई अब आप कैसे, इनका अब कलकत्ता में मैच है, इनका कलकत्ता में मैच है, इनकी फेवरेट वेन्यू पे, तब भी ये बहुत उछल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुस्तिफिजुर रहमान जो अभी तक 9.2 करोड़ में बिके हैं, इतना क्या प्यार आ गया भैया। ऐसे तो बॉलर नहीं है ये मुस्तिफिजुर रहमान, लेकिन इनको खरीदा गया है केकेआर ने। मैं शाहरुख खान को इसमें बुरा नहीं मानता। अगर आपको किसी को गरियाना तो नेताओं को गरियाइए, फिर आप प्लेयर्स और सेलिब्रिटी बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ठीक है। औकात है नहीं हमारे नेताओं को कुछ बोलने की, पॉलिसी मेकर्स को कुछ बोलने की, तो प्लेयर्स पे गुस्सा निकालो। किसी को अगर तुमको बोलना है ना, तो पहले नेताओं को बोलो जो नेशनल सिक्योरिटी बोलते रहते हैं, ठीक है। धुरंधर में बिल्कुल सही बोला है कि असली दुश्मन तो पहले भारत में है, पहले उनसे तो निपटे। तो उसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स हुआ, फिर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया कि निकलो, पहली फुर्सत में निकलो जब हो हल्ला हुआ, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश कह रहा है कि ऐसे कैसे तुमने मुस्तिफिजुर को आईपीएल बैन कर दो बैन। भाई कौन तुमको, मतलब तुम बोल क्यों रहे हो यार, ठीक है। तुमको तो खुद ही उठा के 2 घंटा मार के फेंक दिया हम बाहर की, भाई ऐसे निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल, दिखना नहीं दोबारा। तुम होते कौन हो बोलने, मतलब इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है इसको? ये जिस देश को हमने बनाया, ये अब हम वही कह रहे हैं ना कि हमारे सर पे नाच रहे हैं उठा के। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, बस 1 सेकंड रुकिएगा। Wait. आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं लाइट जला रहा था। बेसिकली जो हमारे स्टूडियो की लाइट्स थी वो बंद थी, मैंने अभी ध्यान दिया। जब लेक्चर्स करता हूँ ना, इतना फ्लो में आ जाता हूँ मैं कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं अगल बगल। तो अब जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनके ऊपर दया नहीं, मुझे ये नहीं चाह रही है सब, ये सब इनकी सरकार जो है वो कर रही है। अब जिस तरीके से ये फारूक अहमद डायरेक्टर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और आसिफ असलम है ना, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वही इनके क्रिकेट को भी चला रहा है। तो ये बोल रहा है कि देखिए हमारे फाइनेस्ट क्रिकेटर्स में से एक है। भैया तुम्हारी बांग्लादेश हारती रहती है, आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, ठीक है, वो जीत भी नहीं सकती, है ना। और इनका आप फील्ड पे एटीट्यूड देखिए, कभी किसी को गरिया रहे, कभी नाच रहे, कभी मजाक उड़ा रहे। मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि अगर बेशर्मी देखनी है तो आप बांग्लादेश क्रिकेट और बांग्लादेश को देख लीजिए, ठीक है। लोग हंस रहे हैं, वहां पे रोस्ट कर रहे हैं। तो जब क्रिकेटर्स जो हैं वो खेलने जाते हैं, वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, हम जब क्रिकेटर को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, भाई डिसरिस्पेक्ट किया तो कोई जूते मार के बाहर नहीं निकाला, ये तो बहुत रिस्पेक्ट दे दी कि इनको बहुत ही प्यार से भेजा है कि जाओ निकलो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश कर रहा है ना, जिस तरीके से इनकी सरकार कर रही है, और जो लोगों का एटीट्यूड है, जो नफरत है, हम डिप्लोमेसी है, हमारी एक पॉलिसी है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का एयर चीफ बांग्लादेश में दिखा है, पहली बार। क्या प्लान कर रहे हैं? और मेरे ख्याल में इंडिया, इस बार इंडिया की मिलिट्री तो कह रही कि बेटा आओ, हाथ हमारे बहुत गर्म है। अभी एक रिपोर्ट आई है, 50 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने अमेरिका की लॉबिंग की, 50 से ज्यादा बार अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बोला भाई हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दो। रिपोर्ट आई है, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, प्लीज। ये क्योंकि अगर वो भारत मारता रहता,
खत्म हो जाते, ये कुछ नहीं बचता इनके पास, ठीक है। तो यही बता रहे कि एक इंसल्ट है और हम बहुत हर्ट है, ऐसे बोल रहे जैसे बहुत बॉयफ्रेंड, मतलब कहते हैं ना कि दिल तोड़ दिया इनका, बहुत हर्ट है भैया। तो सुन लो भैया, दर्द भरे गाने सुन लो, है ना। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, कोई बात नहीं, तेल लगा लो डाबर का। तो यहां पे हाइब्रिड मॉडल क्वेश्चन। अब बांग्लादेश की पोजीशन ये है कि जो बीसीबी है, पाकिस्तान को श्रीलंका में आप मैचेस खेलने दे रहे हो। अबे तो पाकिस्तान, भारत, पहली बात तो पाकिस्तान को खेलने ही क्यों दे रहे हो, इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान चलो अब खेल भी रहा है भाई, मैं क्या बोलूं, मैं तो उसके खिलाफ हूं बिल्कुल, बट जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो अब यहां पे पाकिस्तान जो है ये अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है, हम क्यों नहीं खेल रहे भाई। तुम्हारे और हमारे रिलेशन तो देखो, अबे अनपढ़ थोड़ा पढ़ तो ले, मूर्ख, महामूर्ख, मूर्ख होता है, महामूर्ख होता है, चू के सरदार है ये, आप समझ रहे हो, लीडर है ये चू के। तो भाई मतलब सुन तो लो भाई, हमारे और तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, किस तरीके से हैं। हमारे तुम्हारे रिलेशन खराब नहीं है, कभी नहीं थे, अभी खराब हुए हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू है, यहां पे इंडिया में खेला जाएगा तो पॉइंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट है, इनको दिक्कत हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको नेशनल ह्यूमिलिएशन। अबे नेशनल ह्यूमिलिएशन तुम्हारी हमेशा से हो रही है, आज से नहीं हो रही है। हमारे क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी, भाई मैं क्या बता तो रहा हूं कि इनकी पूरे देश की सिक्योरिटी ले लीजिए, भारत के मोहल्ले की सिक्योरिटी ले लीजिए, ठीक है। ये आएंगे, इनको तो भाई इन सबको तो, ये जो आसिफ नजरुल, सॉरी, ये इसका स्पोर्ट्स एडवाइजर भी है बांग्लादेश गवर्नमेंट का। अबे ये लोग खुद चाहते कि आए, घूम के आए, क्योंकि भाई सब पैसा किसका है, भारत का खर्च हो रहा है। 5 स्टार होटल, इतनी बढ़िया शानो शौकत, इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है ना वो यूरोप के बराबर है, आपको पता है कि नहीं। जितने भी ये गोरे हैं ना, ये सब इंडिया के होटल्स आते हैं, व्लॉग्स देखिए, आप रिएक्शंस देखिए कि यही आपको रूम जो है वो यूरोप में कितने का, 50-60 हजार का मिलेगा, यही आपको 6-7 हजार में मिलता है विद सारी फैसिलिटीज। तो ये सब तो खुद ही चाहते हैं कि भैया भारत चलो घूम के आते हैं। गोवा में जब आए थे तो इतना मजा आया था इन लोगों को। बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है, ठीक है, बिलावल भुट्टो, मजे करके गया भाई, मजा इतना एंजॉय किया, उसको तो कभी आए ही नहीं इतना मजा। और इनकी भी जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब हैदराबाद आई थी तो खुशी देखी, इतनी खुशी। तो बांग्लादेश जो सेंस ऑफ ग्रीवियंस है, बता रहे हैं कि भाई क्योंकि ये ट्रांजिशन है, इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन भाई आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखो, फाइनेंशियल और गवर्नेंस, भाई आपका खर्चा, आपका घर किससे चल रहा है, आप उससे पंगा नहीं लेते। ज्यादा बोलोगे वो निकाल देगा, फिर खाने के लाने पड़ जाएंगे, ठीक है, हालात इतनी खराब हो जाएगी। अब ये बोल रहे शिफ्ट करो, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। और देखिए ये लॉजिस्टिक्स का भी है ना कि अब आप लास्ट मोमेंट, अब दोस्तों अगले महीने है, सब कुछ डिसाइड हो गया है, ठीक है, आपने वेन्यू चेंज रिक्वेस्ट कर दी, भाई वेन्यूज बहुत पहले से उनको बता दिया जाता है, वो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, और आप एकदम से बोल रहे हो। फिर यहाँ पे ट्रैवल और एकोमोडेशन, वो भी जो भी सब कुछ पहले से बुकिंग करके रखी होती है, करोड़ों रुपए का ब्रॉडकास्ट को अरेंजमेंट करने हैं, स्पॉन्सरशिप और फाइनेंस होता है, ये सब किसके ऊपर भार आएगा। तुम दे दो इतना पैसा, तुम्हारी औकात है, तुम दे दो, तुम्हारा पूरा देश मिलके भी ना, जितना बीसीसीआई के पास पैसा है उतने तुम्हारे पूरे देश के पास नहीं है, ठीक है, ये चीज है। और बीसीसीआई भी कोई इसमें, आप ये भी कोई बहुत दूध के धुले तो है नहीं, ठीक है, ये क्या है, प्राइवेट है, अपने डिसीजन खुद लेते, तो उनको चाहिए पैसा। आईसीसी का स्टैंड यही है कि भैया पहली बात, कहां से थ्रेट आ रहा है तुमको भारत में, कौन कह रहा है कि तुम भारत में आओगे, यहां पे हमारी इंडिया की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी में से एक है। ऐसा थोड़ी ना कि प्लेयर, पाकिस्तान में प्लेयर तो गोलियां चला दी जाती है या किडनैप करने का प्लान बनाया जाता है, ऐसा नहीं है भैया। आईसीसी जो है, या फिर अगर भारत अगर जाएगी मान लीजिए बांग्लादेश, तो भारत की टीम को खतरा है, कहो तो उनकी सिक्योरिटी वाले ही भारत को पीट दे, भारत के क्रिकेटर्स को पीट दे, कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए इंडिया नहीं गई बांग्लादेश, अभी जाना था उनको। तो आईसीसी जो है बता रहे हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि जो आईसीसी है वो वेन्यू चेंज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक लीग डिस्प्यूट्स, तो इसकी वजह से उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है ना। इसका मतलब हर फ्यूचर इवेंट में आप यही बोलोगे कि हटाओ हटाओ हटाओ। और दूसरी चीज ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी डेटा की जहां तक बात है, आप हमको सबूत दो। यहां बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है और पाकिस्तान इसी पे अटा तक, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब है, युद्ध जैसे हालात है। और जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो खाली एक प्लेयर को निकाल दिया तो इतना भड़क गए,
इससे बेटर तो पाकिस्तान की, उसको तो वरना आईपीएल दिखाया जाता है, ना वहाँ के प्लेयर्स आप, बल्कि उनके इतना ऑब्सेशन है कि भाई प्लीज प्लीज वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को खिला लो। लेकिन बांग्लादेश के हालात और गए गुजरे हैं, यही चीज है। और आईसीसी ने ना वार्न किया है बांग्लादेश को कि बेटा अगर नहीं करोगे तो तुम हार गए, तुम वैसे भी जिंदगी में तुम सुपर 8 तक पहुंच जाओ। एक तो यार पता नहीं है 20 टीमें काहे बिना बात के टाइम वेस्ट आपका किया जा रहा है, बस खूब पैसा कमाने की फर्ज इटली को बना लिया है। अबे भाई वो सब क्रिकेट खेलते नहीं है, सीधा 8 टीम्स का या 10 टीम्स का टूर्नामेंट रख लो, ठीक है। जैसे अभी पिछले वर्ल्ड कप था, 1 महीने तक चलेगा सुपर 8, और हमको बांग्लादेश सुपर 8 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो तुम्हारे पॉइंट्स भाई तुमको नहीं, जो तुम्हारे पॉइंट्स है ना, तुम वैसे ही हार जाओगे अगर तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। और ये सब आएंगे, ये खाली जो नाटक कर रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, भिखारियों के पास चॉइस नहीं रहती, सब आएंगे भीख मांगने, ये चीज है। फीफा वर्ल्ड कप में अगर कोई विड्रॉ करता है ना तो कर लो विड्रॉ, ऐसे सैंक्शंस लगाए जाते कि दोबारा कभी मैच नहीं खेल पाओगे, और अच्छे खासा फाइन लगाया जाता है। और ये अभी इंडिया में भी हुआ, इंडिया ने भी इसी मोहन बागान सुपर जायंट, ये इंडियन फुटबॉल कप, यही एशियन फेडरेशन में यही प्रिंसिपल जो है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम ईरान नहीं जाएंगे, $1 लाख का फाइन लगाया है यहाँ पे। ऐसे ही आईसीसी भी करे आईसीसी, क्या दिक्कत है? जय शाह चेयरमैन है, ये रूल चेंज करे कि अगर ये फालतू चीजें आप बोलोगे ना तो लो पैसे भी दो और मैच भी खेलने नहीं देंगे। आगे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एमएस वर्ड का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं एमएस ऑफिस का, और विद द हेल्प ऑफ एआई। बांग्लादेश से हम अच्छे ही रिश्ते चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश भी तो अच्छे रिश्ते चाहे हमसे, एक तरफा प्यार नहीं होता है। थैंक यू सो मच।